हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरबीएसई क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 और पार्ट है अपना आज 20। हमने अभी तक देख लिया था नर जनन अंगों के बारे में और मादा जनन अंगों के बारे में। आज उसकी बात करेंगे हम प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं, सभी हेडिंग डालेंगे प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं, इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमने बात की थी कि भाई साहब के द्वारा एक नए बच्चे का जन्म होना, यानी पेरेंट्स के द्वारा एक नई संतति का निर्माण होना क्या कहलाएगा? अपना जनन कहलाएगा। अब हमने बात की थी ये जनन कैसे होगा, यानी उसके अंदर क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा? अंडाणुओं का निर्माण होगा। एकदम बिल्कुल ही आराम से समझो, प्यार मोहब्बत से समझो। क्या हुआ यहाँ पर? अंडाणु का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का निर्माण हुआ। जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिले तब क्या हो गया? एक जाइगोट बना, युग्मनज बना, और युग्मनज से क्या बना? भ्रूण बना, और एक नया 9 महीने बाद में एक नई संतति का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन अब ये सारी एक प्रोसेस के अंदर देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक स्टेप बाय स्टेप, यानी इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था हो गई युग्मक जनन। युग्मक जनन, ठीक है। उसकी कौन कौन से स्टेप होगी? युग्मक जनन। युग्मक जनन कहने का मतलब इसको बोलेंगे हम गैमेट जेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, यानी युग्मक जनन। सेकंड जो अपनी प्रोसेस होगी, जब युग्मक बन नहीं गए हैं तो उसका क्या कर लेते हैं? मिलाप करार देते हैं युग्मकों का। इसको क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, यानी निषेचन बोलेंगे। और निषेचन हो गया भाई। अब निषेचन होने के बाद में क्या होगा? उसका भ्रूण का क्या हो जाएगा? अंतरोपण हो जाएगा। भ्रूण क्या होगा? भ्रूण नहीं, यानी जो युग्मनज बनेगा वो युग्मनज गर्भाशय की दीवार के अंदर चिपक जाएगा। गर्भाशय की दीवार के अंदर चिपक जाना क्या कहलाएगा? विदलन तथा अंतरोपण। क्या कहलाएगा? विदलन तथा अंतरोपण। इम्प्लांटेशन एंड क्लीवेज। अगली वाली प्रोसेस होगी वो क्या होगी? प्रसव होगी। क्या होगी? प्रसव होगी। प्रसव कहने का मतलब अकाउचमेंट होगी। बात में आ गई क्या? कितने स्टेप के अंदर काम होगा ये सारा? 4 स्टेप के अंदर काम होगा। सबसे पहली वाली स्टेप कौन सी? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। सेकंड स्टेप कौन सी होगी? तो सेकंड स्टेप होगी कौन सी? अपनी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप कौन सी होगी? विदलन तथा अंतरोपण यानी क्लीवेज और इम्प्लांटेशन। फोर्थ स्टेप कौन सी होगी? अब सारा पूरा तैयार है तो अब वो बच्चा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इस स्टेप का नाम क्या हो गया? प्रसव होना, यानी क्या हो गया? अकाउचमेंट होना। एक एक करके कंप्लीट इस स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले स्टेप होगी अपनी कौन सी वाली? हेडिंग डालेंगे सभी, यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। देखो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कौन सा? युग्मक, और एक होता है युग्मनज। हिंदी के अंदर बड़े कंफ्यूजन वाले शब्द है ये। एक होता है कौन सा? युग्मक। युग्मक कहने का मतलब क्या हो गया? यानी बात कर रहे हैं किसकी? गैमेट की बात कर रहे हैं, यानी बात हो रही है किसकी? शुक्राणु की, या फिर बात हो रही है किसकी? अंडाणु की बात हो रही है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्राणु और या फिर किसकी बात हो रही है? अंडाणु की बात हो रही है। युग्मनज कहने का मतलब क्या हो गया? कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल गए, जब शुक्राणु और आपस में अंडाणु मिल जाते हैं तो जो संरचना बनती है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको क्या बोलेंगे? युग्मनज। क्या बोलेंगे इसको? युग्मनज, यानी जाइगोट बोलते हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? युग्मक जनन। नाम क्या हो गया इसका? युग्मक जनन, गैमेट फॉर्मेशन।
तो गैमेट बनाने का काम कौन करेगा? हम सभी को पता है। अरे गैमेट कौन बनाएगा? अरे गैमेट कौन बनाएगा? मेल के अंदर कौन बनाएगा? वर्सन। और फीमेल के अंदर कौन बनाता है? अंडा से। बात समझ में आ गई क्या? मेल के अंदर कौन बनाएगा? वर्सन। और फीमेल के अंदर कौन बनाएगा? अंडा। अंडा से बनाएगा। नर में युग्मक का निर्माण वर्षण द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा भाई? वर्षण द्वारा होगा। वर्षण द्वारा होता है। वर्षण की कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण होना। वर्षण के अंदर भाई शुक्राणु बनेगा, सीधी सी बात है। अंडाणु थोड़ी बनेंगे। अंडाणु फीमेल के अंदर बनते हैं। वर्षण की कोशिकाओं के द्वारा किसको बनाया जाएगा? शुक्राणु निर्माण। शुक्र जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? शुक्र जनन कहलाता है। ये हो गया अपना टेस्टिस, हो गया वर्षण, हो गया। उसके अंदर वर्षन्स लोब्यूल्स पाए जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा, वर्षन्स लोब्यूल्स के अंदर सेल्स पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, जिसको बोलेंगे सेमिनिफेरल्स नलिका बोलेंगे। इस सेमिनिफेरल्स नलिका के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? शुक्राणु। क्या बनाए जाते हैं? शुक्राणु बनाए जाते हैं। प्रक्रिया जो कहलाएगी वो कैसे कहलाएगी? अपनी शुक्र जनन। क्या कहलाएगी? शुक्र जनन कहलाएगा। अरे बात में आ गई क्या? अब बातें करेंगे, जो भी इसकी कोशिकाएं थी वो कैसी थी? अपनी 2n। कैसी थी? 2n। और जो शुक्राणु बना वो कौन सा बना? अपना n। मतलब समझो, नॉर्मल जो हमारी कोशिका होती है वो कैसी होती है? 2n। कहने का मतलब उसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। आपने बचपन के अंदर कहीं पढ़ा होगा। मानव की कोशिका के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 25। मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल आराम से समझना। कितने होंगे? 46 होंगे, जिसमें से जो शुक्राणु और जो अंडाणु होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं? आधे होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा आधे। कहने का मतलब 23 के होंगे। कितने के होंगे? 23 के। यानी 2n सेल थी, अब कैसी होगी? वो आधी होगी। यानी क्या हो गया? अपना n बन गया। अरे n और n आपस में मिलेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? 2n बन जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे हम? अगुणित कोशिकाएं। क्या बोलेंगे हम? अगुणित कोशिकाएं। यानी शुक्राणु और अंडाणु हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। थोड़ी इसके बारे में डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। नर युग्म का निर्माण वर्षण द्वारा होगा, और वर्षण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करना क्या कहलाएगा? शुक्र जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अपना शुक्र जनन कहलाएगा। और ये काम किसने किया? वर्षण ने किया, टेस्टिस ने किया। ध्यान देना, शुक्राणु कैसा होगा? n होगा। n का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। डिटेल के अंदर समझेंगे आगे। हाँ, अब अगली प्रोसेस होगी अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण। सीधी सी बात है, क्या कहलाएगा भाई? अंड जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंड जनन, यानी oogenesis, अंड जनन कहलाता है। oogenesis यानी अंड जनन कहलाएगा। अब देखो, सुनो, यहां पर युग्मक होंगे 2 प्रकार के, मेल के अंदर और किसके अंदर? फीमेल के अंदर। अरे मेल यानी भाई साहब और भाभी जी, इनके अंदर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? शुक्राणु। क्या बनेगा? शुक्राणु। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको स्पर्म बोलेंगे। भाभी जी के अंदर क्या बनेगा? यहाँ पर ओवम। क्या बनेगा? ओवम यानी अंडाणु। क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। बात समझ में आई क्या? अब ध्यान देना, यहाँ पर जो सेल थी, कोशिकाएं थी, वो कैसी थी? 2n। और जो शुक्राणु अंडाणु बनने हैं वो कैसे होते हैं? n। अंडाणु भी कैसा होगा? अपना n होगा। जब n और n आपस में जब मिलेगा वापस क्या हो जाएगा? 2n। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। वापस 2n हो जाएगा, और 2n से वापस क्या हो जाएगा? एक पूरे वयस्क की, एडल्ट का निर्माण हो जाएगा। बताओ, शुक्राणु का निर्माण किसने किया? वर्षण ने। किसने किया? वर्षण ने किया। और अंडाणु का निर्माण किसने किया? अंडाशय ने। किसने किया? अंडाशय ने किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रक्रिया अगर पूछ ली जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अपना फीमेल के द्वारा मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होना,
oogenesis कहलाएगा, यानी अंड जनन कहलाएगा। और मेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाएगा? अपना शुक्र जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? शुक्र जनन कहलाएगा। अरे बातें समझ में आ गई क्या? अब बात करेंगे कि ये जो शुक्राणु तथा अंडाणु होते हैं, इनकी कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं? अगुणित कोशिका। युग्मक, युग्मक कहने का मतलब क्या हो गया? शुक्राणु तथा अंडाणु कैसे होते हैं? ये अगुणित होते हैं। अगुणित, अगुणित कहने का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या हो गया? एन होते हैं। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या हो गया? एन होते हैं। बात को समझो, हमारी सेल थी, वर्षण था, टेस्टिस था, कैसा? अपना 2n, और जो अंडाशय था वो भी कैसा था? 2n था। लेकिन इसकी जो कोशिकाएं बनी, वर्षण ने क्या बनाया भाई? शुक्राणु बनाया। अंडाशय ने क्या बनाया? अंडाणु बनाया। तो इनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? एन होती है। एन कहने का मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, गुणसूत्र के नंबर आधे, गुणसूत्र के नंबर आधे हो जाते हैं। तो काय कोशिका कैसी होगी अपनी? देखो सुनो, आगे जाकर बात करेंगे। हम इतना बता दो अभी कि मेल के अंदर क्या बना? शुक्राणु बना। फीमेल के अंदर क्या बना? अंडाणु बना। बात में आ गई क्या? मेल के अंदर क्या बना? शुक्राणु बना। फीमेल के अंदर क्या बना? अंडाणु बना। बताओ कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी? आधी हो जाएगी, यानी 46 गुणसूत्र थे, अभी कितने रह गए उसके अंदर? 23 रह गए। यानी ये कोशिका कैसी होगी? अपनी अगुणित कोशिका होगी। शुक्राणु का निर्माण करना क्या कहलाएगा? शुक्र जनन कहलाएगा। और अंडाणु का निर्माण करना क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। बात में आ गई क्या? अब देखते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु दिखने में कैसे होते हैं। ठीक है, ये हो गया सबसे पहला शुक्राणु। और यहां पर देखते हैं अंडाणु के बारे में, दिखने में कैसे होते हैं। ये हो गया, ये कहलाता है उसका सिर, कहलाता है पूरा हेड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? उसकी पूंछ कहलाएगी। और ये कहलाएगा उसका मध्य भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मध्य भाग कहलाएगा। और ये वाला जो इसका भाग है सिर, उसी के अंदर यहाँ पर ये एक्रोसोम कहलाता है। ठीक है, इसका भाग एक्रोसोम कहलाएगा। शुक्राणु ऐसी संरचना होगी। और शुक्राणु कैसे होते हैं? हमेशा एन होंगे। कैसे होंगे? ये एन होंगे। एन कहने का मतलब, हाँ बहुत बढ़िया, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अंडाणु कैसा होगा? गोलाकार होगा। अंडाणु कैसा होगा? गोलाकार संरचना होगी। ये कैसा होता है? अपना गोलाकार संरचना होगी। और अंडाणु को किसने बनाए? अंडाशय ने बनाए। सीधी सी बात है। ये भी कैसे होंगे? एन होंगे। ये भी कैसे होंगे? अब एन होंगे। बात समझ में आ गई क्या? शुक्राणु बनना शुक्र जनन, अंडाणु बनना अंड जनन। शुक्राणु किसने बनाया? वर्षण ने। अंडाणु किसने बनाया? अंडाशय ने। बात में आ गई क्या? दोनों के दोनों कैसे? गुणित के अगुणित? तो दोनों कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित कहने का मतलब हैप्लॉइड, यानी उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब बात करेंगे ये इसका निर्माण होता कैसे है। तो हमारे शरीर के अंदर विभाजन होते हैं दो प्रकार के। हमारे शरीर के अंदर विभाजन होते हैं दो प्रकार के। देखो बात करेंगे एक बार कि हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं कितने प्रकार की होगी। देखो सुनना, हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की। कोशिका होती है दो प्रकार की। एक होती है कौन सी वाली कोशिका? कायिक कोशिका। कौन सी होगी? कायिक कोशिका। एक तो कौन सी होगी? कायिक कोशिका। और दूसरी होगी जनन कोशिका। कायिक कोशिका, दूसरी कौन सी होगी? जननी कोशिका, यानी जर्मिनल सेल होगी। अब ध्यान देना, जो कायिक कोशिका होगी वो कैसी होगी? 2n होगी। ये भी कैसी होगी? 2n होगी। अब बात करेंगे कायिक कोशिका कहां पर होगी। तो पूरा हमारा शरीर किसका बना हुआ? केवल और केवल कायिक कोशिका। शरीर किसका बना हुआ? कायिक कोशिका का बना हुआ। लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ कोशिकाएं पाई जाएगी। कौन सी? जनन कोशिकाएं। जनन कौन सी कोशिका? कौन सी होगी? वर्षण। और कौन सा हो गया भाई? अपना अंडाशय। वर्षण और क्या हो गया? अंडाशय, यानी टेस्टिस और ओवेरी। कैसी कोशिकाएं होगी हमारी? तो वो कैसी होगी? जनन कोशिका होगी। वो भी कैसी होगी? 2n होगी। लेकिन एक बात समझ में आती है, अरे इसको तो 2n करके क्या बनानी है? 2n बनानी है। इसकी कोशिकाएं जब विभाजन होगी, यहां पर स्किन की कोशिकाएं, हमारी त्वचा की कोशिका, सुन लेना, हमारी सभी निगाहें बिल्कुल एकदम सामने रखेंगे, कान खुले रखेंगे। हमारे शरीर की कोशिका अगर मर गई तो उसको ऐसी कैसी कोशिका बनानी है, उसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं करना है। लेकिन ध्यान देना, अगर हमारी जनन कोशिका है उनको विभाजन करके एन बनानी है। अरे क्यों? हम जानते हैं
कि शुक्राणु कैसा होगा अपना एन, अंडाणु भी कैसा होता है अपना एन होता। तो शरीर के अंदर दो प्रकार की कोशिका, बहुत बढ़िया, कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल, और दूसरी वाली कौन सी अपनी जर्मिनल सेल यानी क्या होगी अपनी जननिक कोशिका होगी। जननिक कोशिका के अंदर जब विभाजन करेगी तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अरे इसके अंदर गुणसूत्र कितने हैं 46, इसमें भी कितने 46। जो नई कोशिका बनाई उसने, उसमें गुणसूत्र कितने होंगे भाई 46 ही होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन इसने जो गुणसूत्र बनाए तो उसके कितने बने, आधे ही बने, यानी 23 बने। जब अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाएंगे तभी वापस कितना हो गया 46 हो गया। तो ये गुणसूत्रों की संख्या आधी कैसे हो जाती है, तो सुन लो। यानी विभाजन की बात करें शरीर के अंदर विभाजन, तो शरीर के अंदर विभाजन होता है दो प्रकार का। एक होता है कौन सा वाला, आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक तो कौन सा होगा समसूत्री, और दूसरा वाला कौन सा हो गया अर्धसूत्री। कौन सा वाला समसूत्री, और दूसरा विभाजन कौन सा हो गया अपना अर्धसूत्री विभाजन। शरीर के अंदर दो प्रकार के विभाजन, समसूत्री विभाजन और कौन सा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री कहने का मतलब क्या हो गया, 2n अगर कोई कोशिका है, सुन लो एक बार वापिस, अगर 2n कोशिका है, देखो अब 2n कहने का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर गुणसूत्र कितने 46, कितने हो गए, बहुत बढ़िया 46। और 46 से अगर 46 से अगर जो नई कोशिका बनी उसके अंदर भी कोशिका के नंबर 46 यानी 2n रहता है, यानी ये जो नई कोशिका है वो अगर पुरानी वाली कोशिका के बिल्कुल ही समान है, ऐसा विभाजन कहलाता है। कौन सा वाला मेरा समसूत्री। अरे नाम से ही पता चल रहा है, सम कहने का मतलब क्या हो गया समान। गुणसूत्रों की अगर संख्या समान हो जाती है तो ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा, समसूत्री विभाजन कहलाता है। लेकिन एक बात आती है अर्धसूत्री की। अर्धसूत्री कहने का मतलब, अरे हाँ नाम से पता चला है ना, यानी क्या हो गया, इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई। इसके अंदर गुणसूत्र थे कितने 46 थे, अब कितने रह गए अपने 23 रह गए। कितने रह गए भाई 23 रह गए। बात को बिल्कुल ही समझना, इसके अंदर क्या था सेल थी अपनी 2n, ये कैसी होगी अपनी n होगी। अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अगर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है तो बताओ विभाजन कौन सा अपना अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा हो गया अपना अर्धसूत्री विभाजन। अब बात करेंगे कि शरीर के अंदर ऐसी कौन सी कोशिका जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बहुत बढ़िया, कौन सी कोशिका थी अपनी जननिक कोशिका। जननिक कोशिका यानी हम कह सकते हैं, छाती ठोक के यहां पर कह सकते हैं कि शुक्र जनन यानी युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण कहने का मतलब क्या हो गया गैमेटोजेनेसिस। अरे शुक्राणु और अंडाणु बनाना। शुक्राणु तथा अंडाणु युग्मक निर्माण में हमेशा कौन सा विभाजन काम आएगा, बताओ। युग्मक निर्माण हमेशा यानी अर्धसूत्री के द्वारा होगा या समसूत्री के द्वारा होगा, है ना, आप बताएंगे सभी किसके द्वारा हो गया अपना युग्मक निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, विभाजन द्वारा होता है। बात में आगे क्या, युग्मक निर्माण किसे होगा अपना, युग्मक निर्माण किसे होगा अपना अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री कहने का मतलब क्या हो गया, गुणसूत्र की संख्या क्या करनी, आधी करनी। गुणसूत्र की संख्या क्या कर ली हमने, आधी कर ली। यानी वर्षण के अंदर क्या बना दिए हमने, शुक्राणु बना दिए, और अंडाशय के अंदर क्या बना दिए हमने, अंडाणु बना दिए। बात में आगे क्या, पहली वाली प्रोसेस, पहली वाली अवस्था खत्म होगी, इसको हमने डिटेल के अंदर देख लिया, यानी युग्मक निर्माण। अब युग्मक बन गए हैं, अब युग्मक बन गए हैं, यहां पर शुक्राणु और अंडाणु तैयार हैं अभी, यानी मेल के अंदर हैं। बताओ क्या बनेगा मेल के अंदर, शुक्राणु। बहुत बढ़िया, मेल के अंदर बनते हैं शुक्राणु, कैसे हैं n हैं। और फीमेल के अंदर, मादा के अंदर क्या बना, अंडाणु। क्या बना, अंडाणु बना। अरे अंडाणु ही तो बना है ना, 2n है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, अब ये तैयार हैं तो तैयार हो ही गए हैं, तो इसका क्या कर देते हैं हम, इसका निश्चेषण कर देते हैं। क्या करेंगे हम, इसका निश्चेषण कर लेते हैं। निश्चेषण कहने का मतलब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करेंगे यानी निश्चेषण करेंगे। अब निश्चेषण कैसे होगा ये समझना, निश्चेषण कैसे होगा उसकी पूरी प्रोसेस को समझना। सबसे पहली बात क्या होगा, ये हो गया, निश्चेषण की प्रोसेस कैसे होगी इसको समझना, बड़े ध्यान से समझना। यहां पर क्या होगा, मेल अपना पेनिस, मेल अपना शिशन
एंटर करेगा फीमेल की वेजाइना के अंदर। बिल्कुल एकदम आराम आराम से समझना। मेल क्या करेगा, फीमेल के अंदर, उसकी वेजाइना के अंदर पेनिस को यानी शिशन को एंटर करेगा। जैसे ही उसको एंटर करेगा तो मैथुन की क्रिया के दौरान यहाँ पर रिलीज करेगा किसको, वीर्य को। किसको रिलीज करेगा, वीर्य को यहाँ पर रिलीज करेगा। अब वीर्य की बात करें तो वीर्य कहने का मतलब उसके अंदर, वीर्य के अंदर क्या क्या होगा, तो वीर्य के अंदर होगा शुक्राणु। क्या होगा, शुक्राणु। और कुछ मात्रा के अंदर क्या होगा, द्रव होगा। द्रव तथा शुक्राणुओं को मिलाकर क्या बोला जाता है, उसको वीर्य बोला जाएगा। बात को समझना, शुक्राणु तथा द्रव को मिलाकर जो फ्लूइड प्रोस्टेट ग्रंथि ने तथा शुक्राशय की दीवार ने जो रस बनाया था, जो पानी बनाया था, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे हम, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, उसको वीर्य बोलेंगे। यहाँ पर वीर्य रिलीज होगा। और जिसके अंदर जो शुक्राणु रिलीज किए जाएंगे वो यहाँ पर लाखों करोड़ों शुक्राणु रिलीज होते हैं। कोई एक दो शुक्राणु रिलीज नहीं होगा, एक दो शुक्राणु नहीं बनता। यहाँ पर बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वो शुक्राणु जैसे ही रिलीज हो गए, जैसे ही यहां पर रिलीज हो गए, वो दौड़ना स्टार्ट हो गए। बड़े ध्यान से सुनना, सेकंड प्रोसेस अपनी स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी वाली, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। एक बात तो अपने को पता चल गई कि निषेचन कहां पर होगा, तो निषेचन कहां पर होगा, एम्फुला के अंदर होगा। और ध्यान देना, जैसे ही यहां पर रिलीज हुआ, बहुत बढ़िया सुनना, जैसे ही यहां पर रिलीज हुए शुक्राणु, जैसे ही यहां पर शुक्राणु रिलीज हो गए और वहां पर क्या हो गया, अपना अंडाणु रिलीज हो गया। वहां पर भी क्या रिलीज हो गया, अंडाणु। ये अंडाणु भी आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडाणु चल नहीं सकता, अंडाणु अपना अचल होता है जिसके अंदर, यानी ये चल नहीं पाएगा। तो सारी बात आती है कि ये आगे कैसे चला। तो इसको चलने के लिए उसकी दीवार के अंदर, इस फैलोपियन ट्यूब की दीवार के अंदर बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पक्षमाप पाए जाते हैं। वो पक्षमाप इसको चलने में हेल्प करते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, सुनते जाना। जो भी अपना अंडाशय है, अंडाशय ने अंडाणु को रिलीज किया, वो अंडाणु आ गया कहां पर, एम्फुला के अंदर आ गया। कहां पर आ गया, एम्फुला के अंदर आ गया। अंडाणु होता है कितना, एक। ध्यान देना, अंडाणु कितना, एक। और शुक्राणु कितने रिलीज हो गए, यहां पर बहुत सारे शुक्राणु, यहां पर बहुत सारे रिलीज हो गए, निकल गए। अब शुक्राणु है, लाखों करोड़ों शुक्राणु होते हैं। लाखों करोड़ों शुक्राणु होते हैं। इनके अंदर क्या लगी, यहां पर रेस लगी कि सबसे पहले कौन जाएगा। बहुत बढ़िया, कान को खुले रखना। सबसे पहले कौन जाएगा इस अंडाणु के पास में, सबसे पहले कौन जाएगा और कौन इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, कौन इसको निषेचित करेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहां पर क्या हुआ है, बहुत सारे दूल्हे आ रहे हैं, अलग अलग गाड़ियां लेके। अब देखो समझना, लाखों करोड़ों दूल्हे यहां पर रिलीज हो गए, तो कुछ तो आधे ही आपस में बीच में एक्सीडेंट से ही मर जाएंगे। आपस में इनका टकराव होगा, तो टकराव की वजह से आधे तो वहीं खत्म हो जाएंगे, आधे तो वहीं मर जाएंगे। जो ताकतवर होगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, वो सबसे आगे दौड़ेगा। अब रेस लगेगी इसके अंदर। अब जैसे इसके अंदर क्या हुई, रेस लगते क्या हो जाएगा, यहां पर अंडाशय के चारों ओर, देखो मैं इस अंडाशय को खोल के बताता हूं। यहां पर इस अंडाशय के चारों ओर शुक्राणु आ जाएंगे। शुक्राणु यहां पर आके शुक्राणु आ जाएंगे यहां पर। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वही अंदर आ पाएगा, वही अंदर आ जाएगा। यानी क्या हो गया, बहुत सारे दूल्हे, और जो सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, वही क्या करेगा, इस दुल्हन को माला पहनाएगा। बाकी वाले दूल्हे, देखो सुनना, जैसे यहां पर ये एंटर हो गया, बाकी वाले ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे, बाकी वाले ऑटोमेटिक वहां से वापस रिटर्न हो जाएंगे। अब चलो, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, एक ही अंदर आया। अंदर कौन आया, अपना शुक्राणु, और यहां पर कौन था, अंडाणु का क्या था, केंद्रक था। अब ये कैसी सेल थी, अपनी एन, और अंडाणु भी कैसी थी, अपनी एन। दोनों आपस में मिले, क्या बन गया, 2n बन गया। क्या बन गया, अपना 2n बन गया। अरे बात समझ में आ रही क्या आपको, यानी शुक्राणु आते हैं बहुत सारे, लाखों करोड़ों शुक्राणु, अंडाणु कितना, एक। और जिसमें से जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होगा, वही क्या करेगा, उसको फर्टिलाइज कर पाएगा, वही क्या करेगा, उसको निषेचित कर पाएगा।
बात समझ में आ रही क्या? और बताओ ये प्रोसेस कहां पर होगी? ये प्रोसेस कहां पर होती है? तो ये प्रोसेस होगी अपने कहां पर? अंडवाहिनी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछ लिया जाए तो फैलोपियन ट्यूब के कहां पर होगी भाई? फैलोपियन ट्यूब के एम्फुला के अंदर होगी। अरे बातें समझ में आ रही क्या आपको? ठीक है, तो लिखते हैं निषेचन की क्रिया। चलो सबसे पहले देखते हैं निषेचन होता क्या है। नर युग्मक, एकदम रटने की जरूरत नहीं है, नर युग्मक क्या होता है बताओ? शुक्राणु। क्या होगा? शुक्राणु। तथा मादा युग्मक, तथा मादा युग्मक अंडाणु। मादा युग्मक क्या हो गया? अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु। अंडाणु का मिलना या का संलयन, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई अपना? निषेचन कहलाता है। निषेचन कहने का मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। और निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होगी भाई? निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में। कहां पर होगी भाई? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी के अगर पूछ लिया जाए भाग का, तो अंडवाहिनी का कौन सा भाग होगा? तो अंडवाहिनी का कौन सा भाग होगा? एम्फुला। कौन सा होगा? एम्फुला। जो फूला, एम्फुला। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के एम्फुला में संपन्न होती है, में संपन्न होती है। निषेचन के दौरान, सुनना, निषेचन के दौरान 2n संरचना, 2n संरचना यानी युग्मनज का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को? क्या हुआ? n and 2n आपस में मिला। अरे बाकी वाले सारे शुक्राणु वापिस चले गए, उसमें से जो पावरफुल होगा वही क्या कर पाएगा? उस रानी, उस अंडाशय को क्या कर पाएगा? उस अंडाणु को क्या कर पाएगा? भेद पाएगा। बाकी वाले सारे के सारे बैक टू रिटर्न। और 2n संरचना बन गई अपनी। कौन सी? 2n संरचना बन गई जिसको क्या बोलेंगे? युग्मनज। क्या बोलेंगे इसको? युग्मनज बोलेंगे। युग्मनज कहने का मतलब क्या हो गया? जाइगोट। इसको जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली वाली जो स्टेप्स आएगी वो कौन सी आएगी भाई? अंतरोपण, अंतरोपण तथा विदलन। अंतरोपण तथा विदलन यानी इम्प्लांटेशन और क्लीवेज। इस स्टेप को बड़े ध्यान से समझना। क्या हुआ यहां पर? 2n ये कोशिका यानी 2n कोशिका बनी। 2n कोशिका बनी, एक बार वापस सुन लो। ये हो गया शुक्राणु और ये हो गया अंडाणु। जब आपस में मिले, प्रोसेस क्या कहलाएगी अपनी? निषेचन। क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। ये हो गया निषेचन, हो गया फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में अगली प्रोसेस आती है अपनी क्लीवेज, और इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन, विदलन तथा अंतरोपण। ये क्या मांजरा होता है कि भाई ये हो गई सेल, और सेल के अंदर ये हो गया शुक्राणु, और उसके अंदर ये क्या हो गया? अंडाणु। शुक्राणु का केंद्रक, अंडाणु का केंद्रक जब आपस में मिल जाता है तो ये कहलाता है युग्मनज। क्या कहलाएगा? ये युग्मनज कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? जाइगोट। क्या कहलाएगा? जाइगोट कहलाएगा। अब देखो 2n संरचना बन गई। एक बार सुनना, सभी कान खोल के सुनना। 2n संरचना बन गई। अब मुझे 2n का एक पूरा बच्चा तैयार करना है, एक पूरी संरचना तैयार करनी है। अब बताओ उसके अंदर मुझे 2n से 2n ही बनाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पूरी शरीर का वर्धियम विकास करना है तो 2n से 2n। बताओ विभाजन कौन सा होगा अपना? समसूत्री विभाजन। कौन सा होगा अपना? समसूत्री विभाजन। यानी कौन सा विभाजन हो गया? माइटोसिस डिवीजन। अब देखो माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या होगा? इनके अंदर विभाजन होता जाएगा। कौन सा वाला? समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन से क्या होगा, पहले 2 सेल थी, अब 2 सेल से कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। कितनी बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। और 4 से आगे जाके क्या होता जाएगा, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और क्या बनी, अब 4 कोशिका से क्या बनी, 8 कोशिका, और 8 कोशिका से कितने बनी, 16 कोशिका बनी। आठ से 16 कोशिकाएं बनती जाएगी, बनती जाएगी। अब ये काम सारा कहां पर होगा, सुनना, ये काम कहां पर होगा, अपना अंडवाहिनी के अंदर ही होता है। कहां पर होगा, अपना फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर होगा। बात को सुनना, जैसे हो गया निषेचन हो गया, उसके 3-4 घंटे बाद में क्या हो जाएगी, उसके आपस में जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में क्या होगा, 2 सेल से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16, 16 से 32, इस टाइप से धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या होता जाएगा, डिवीजन होता जाएगा। और 8 से जो 16 की संरचना बनेगी उसको बोलते हैं मोरूला। क्या बोलेंगे, इसको मोरूला बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसको मोरूला बोला जाएगा। अब क्या होगा, इसकी कोशिकाएं आपस में श्रम का यहां पर विभाजन करके आपस में कोशिकाएं बढ़ जाएगी, आपस में कोशिकाएं बढ़ जाएगी। देखो ये बड़ी डिटेल की प्रोसेस होगी, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है, ये कोशिकाएं क्या करेगी, अलग अलग जनन स्तर का निर्माण करेगी, अलग अलग जर्मिनल लेयर्स का निर्माण करेगी, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम का निर्माण करेगी, और सारे काम, सारी कोशिकाएं होगी। देखो एक बार बात समझना, ये कोशिका इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगी, जिसके अंदर वाली कोशिकाएं अलग, बाहर वाली कोशिकाएं अलग व्यवस्थित हो जाएगी, और ये जननिक स्तर का निर्माण करने लगेगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, जिसको बोलेंगे एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मीजोड्रम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिकाएं अलग अलग विभाजन हो जाएगी। आदि कोशिकाओं का जो समूह होगा, झुंड होगा, वो बोलेगा कि मैं त्वचा बनाऊंगी, कोई बोलेगा मैं दिल बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं हड्डियां बनाऊंगी, कोई बोलेगा मैं ब्लड बनाऊंगा, खून बनाऊंगा। इस प्रकार आपस में कोशिकाएं विभाजन होकर श्रम का विभाजन, काम का बंटवारा करेगी, और बंटवारा करने के बाद में क्या होगा, पूरे बॉडी का निर्माण कर लेगी। ये कहलाएगा अब मेरा ब्लास्टुला। क्या कहलाएगा, ब्लास्टुला कहलाएगा। ब्लास्टुला, इसको बोलेंगे हम कोरक। क्या बोलेंगे, इसको कोरक बोलेंगे। अब ये कोरक चला जाएगा और जाके क्या हो जाएगा, भ्रूण के अंदर, ये कोरक बन गया, और कोरक बन के आगे जाकर कहां पर चला जाएगा, अपना गर्भाशय में अंतरोपित हो जाएगा। कहां पर अंतरोपित हो जाएगा, गर्भाशय में अंतरोपित, गर्भाशय में अंतरोपित हो जाएगा, यानी गर्भाशय की दीवार के अंदर चिपक जाएगा। बताओ कौन चिपका, अपना कोरक चिपका। कौन चिपका, कोरक चिपका। कोरक कहने का मतलब क्या हो गया, अपना ब्लास्टुला। ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार के अंदर जाके चिपक गया। बात में आगे क्या, ठीक है, यानी निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, यहां पर युग्मनज बना, जाइगोट बना, और जाइगोट के अंदर निरंतर समसूत्री विभाजन। देखो अब आगे वाला विभाजन कौन सा, समसूत्री। केवल और केवल शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए विभाजन कौन सा, अर्धसूत्री। अब आगे विभाजन होगा वो सारा का सारा कौन सा होगा, अपना समसूत्री। सबसे पहले क्या बना, जाइगोट बना, युग्मनज बना। युग्मनज से क्या बनेगा, आगे जाकर मोरूला बनेगा। मोरूला से क्या बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, यानी कोरक बना। और कोरक जाके गर्भाशय की दीवार में क्या हो गया, चिपक गया, और चिपकने की जो प्रोसेस कहलाएगी वो कहलाएगी इम्प्लांटेशन कहलाएगी, यानी अंतरोपण कहलाएगी। बात में आगे क्या, ठीक है, यानी समसूत्री विभाजन होता गया। 2 से 4 कोशिकाएं बनी, 4 सेल्स बनी, और 4 से कितनी बनी, 8 से 16 कोशिकाएं बनी, और जिसको क्या बोलेंगे, मोरूला। मोरूला के बाद में कोशिकाएं आपस में समसूत्री विभाजन करती जाएगी, और क्या बनेगा, आगे जाके ब्लास्टुला बनाएगा। और यही ब्लास्टुला गर्भाशय की दीवार के अंदर जाके चिपक जाएगा। गर्भाशय की दीवार के अंदर जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा, और क्या कहलाएगा, अपना इम्प्लांटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बकवास के फॉर्म में लिखते हैं। निषेचन के पश्चात संरचना युग्मनज। अब क्या कहलाएगी, वो युग्मनज कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगा, जाइगोट कहलाएगा। अब देखो सुनते जाना, निषेचन हो गया, क्या बन गया, युग्मनज बन गया, यानी क्या बन गया, जाइगोट बन गया। युग्मनज में निरंतर समसूत्री विभाजन,
विभाजन द्वारा। देखो बहुत सारा उसके अंदर विभाजन होता रहेगा, समसूत्री विभाजन होता जाएगा। 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, 8 से 16, 32, इस टाइप से धड़ाधड़ विभाजन होता जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एक संरचना बनेगी, कोरक बनेगी। पहले बनेगा मोरूला, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला आगे जाके चिपक जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर और विभाजन होता जाएगा। हार्ट बनेगा, दिल बनेंगे, फेफड़े बनेंगे, त्वचा बनेगी, हड्डियां बनेगी, खून बनेगा और पूरे बच्चे का निर्माण हो जाएगा। जब पूरे बच्चे का निर्माण हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, भ्रूण बोलेंगे। भ्रूण का पूरी तरीके से विकास हो गया, अब वो बाहर आने के लिए तैयार है। जब वो बॉडी से बाहर आ जाएगा क्या कहलाएगा, प्रसव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रसव बोलेंगे इसको, ठीक है। यानी युग्मनज में निरंतर समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिका से 2 कोशिका से कितनी कोशिका बनी, 4 कोशिका। 2 कोशिका से 4 कोशिका, 2 कोशिका से 4 कोशिका तथा 4 से 8 कोशिका, 8 कोशिका बनती जाती है। 8 से 16 कोशिकीय संरचना को मोरूला कहेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, मोरूला कहते हैं। मोरूला से कोरक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, कोरक अंदर जाके गर्भाशय की दीवार के अंदर चिपक जाता है। अब ये सारी जो प्रोसेस हुई इसे क्या बोलेंगे हम, इसे विदलन कहते हैं। इसे विदलन कहते हैं। विदलन कहने का मतलब क्या हो गया, क्लीवेज कहते हैं। अब सेकंड प्रोसेस आएगी कौन सी वाली, अंतरोपण। कौन सी आएगी, अंतरोपण। अब अंतरोपण किससे बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया, कि अंतरोपण किससे बोलेंगे, कोरक का, कोरक का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम याद आ रहा होगा आपको। एंडोमेट्रियम कहने का मतलब गर्भाशय की अंदर वाली दीवार। सबसे बाहर वाली कौन सी, पेरीमेट्रियम। बीच वाली कौन सी, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम। बहुत बढ़िया। कोरक का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में चिपकना क्या कहलाएगा, अंतरोपण कहलाता है। क्या कहलाएगा, अंतरोपण कहलाता है। भाषण में आगे क्या हो जाएगा, अंतरोपण कहलाएगा। अंतरोपण कहने का मतलब क्या हो गया, इम्प्लांटेशन कहलाएगा। अब इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा, भ्रूण का क्या हो जाएगा, उसके अंदर विकास होता जाएगा, वो ग्रो करता जाएगा, उसे पूरे शरीर के अंगों का निर्माण हो जाएगा। और 9 महीने की मतलब इस पीरियड के बाद में क्या हो जाएगा, उसके अंदर बच्चे का निर्माण, बच्चा पूरा बन गया। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, बच्चा बॉडी से बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, प्रसव बोलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, प्रसव होना। जब भ्रूण का संपूर्ण विकास हो जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है। बातों को समझो, क्या हुआ भाई, जैसे ही पूरी तरीके से गर्भाशय के अंदर बच्चे का निर्माण हो गया, भ्रूण का पूरा विकास हो गया, ये लो गर्भाशय के अंदर क्या हो गया, इस बच्चे का विकास हो गया। जैसे इसका पूरी तरीके से विकास हो गया, ये गर्भाशय की दीवारों के ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा। दिमाग में पता चलेगा कि हाँ
बच्चे का पूरी तरीके से क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया है। अब बच्चे को दुनिया दिखाने की जरूरत है, अब उसको दुनिया दिखा लो। बात में आगे क्या, तो जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, एक पीयूष ग्रंथि से, आपको याद आ रहा होगा, पीयूष ग्रंथि से अग्र पीयूष ग्रंथि, पच पीयूष ग्रंथि और पच पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन। नाम क्या हो गया इसका, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की दीवारों को क्या बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्शन होना, संकुचन होना स्टार्ट कर ले। तो गर्भाशय की दीवारें क्या करेगी, संकुचित होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये संकुचित होना स्टार्ट करेगी, यहां पर प्रेशर लगना स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा, ये बच्चा थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। जैसे ये नीचे खिसका और उसके अंदर जोर जोर से झटके लगेंगे, जोर जोर से झटके लगेंगे, जोर जोर से क्या होगा, इसके अंदर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से बच्चा यहां पर थोड़ा सा और नीचे आ गया। और क्या होगा, यहां पर जो वेजाइना और जो सर्विक्स हैं, जो वेजाइना और सर्विक्स हैं, उनकी दीवारों को बोला जाएगा कि खुल जा, यहां पर क्या हो जा, रिलैक्स हो जा। अरे बात को समझना, पीछे से धक्का ले रहा है और आगे से ये ओपन हो रही है। आगे से क्या हो जाएगा, जो गर्भाशय और आगे से क्या होगा, जो योनि और अपनी ग्रीवा हैं, योनि और ग्रीवा, उनके अंदर क्या हो जाएगा, ये उनकी जो पेशियां होती हैं वो रिलैक्स होती जाएगी, वो ओपन होती जाएगी, वो खुलती जाएगी और पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी। क्या हो जाएगा, फाइनली बच्चा बाहर आ जाएगा। बधाई हो, आपको बच्चा हुआ है। बात में आगे क्या, डॉक्टर क्या बोलेगा, बधाई हो, आपको बच्चा हुआ है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बहुत बहुत बढ़िया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, प्रसव बोलेंगे। प्रसव कहने का मतलब क्या हो गया, अकाउचमेंट हो गया। तो जो भी प्रसव के अंदर हेल्प कौन करेगा, प्रसव के अंदर हेल्प कौन करेगा, हमारा हार्मोन। इस हार्मोन को आप भूल नहीं सकते। हार्मोन कौन सा हो गया, हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन तभी तो क्या कहलाएगा, वो हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन, बर्थ हार्मोन कहलाएगा। बात में आगे क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन, यानी बर्थ हार्मोन कहलाएगा। और बच्चा इसी से ही बाहर आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर सर्विक्स से और किसे, वेजाइना से, योनि से। तभी तो इसको क्या बोलेंगे हम, बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे अपन इसको, बर्थ कैनाल कहते हैं। अरे बातें आपको समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। तो लिखते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की दीवार में संकुचन कराता है। गर्भाशय की दीवार में क्या करेगा भाई, ये संकुचन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसे भ्रूण शरीर से बाहर निकल जाता है। बहुत बहुत बढ़िया, निकल जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भाई, इस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं, प्रसव कहते हैं। देखो इसके अंदर ये 10th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्ट दे रखा है, बाकी ये बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोसेस होगी भ्रूण का विकास। और इसके अंदर क्या होगा, एक ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन है ही है, साथ साथ में हार्मोन कौन सा होगा, रिलीज प्रोलैक्टिन हार्मोन होगा। जब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब प्रोलैक्टिन भी हार्मोन सक्रिय हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होगा वो दूध निर्माण को प्रेरित करेगा। माताओं के अंदर क्या करेगा, वो दूध निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, साथ साथ में प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाँ याद आ रहा होगा आपको, प्रोलैक्टिन हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से बनता है और ये क्या करेगा, दूध का निर्माण करेगा। अरे बच्चा हुआ तो उसको दूध तो पिलाना पड़ेगा ना, भूख से मर जाएगा थोड़ी, ठीक है। तो क्या हो गया, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी निर्माण होता है, इसके अंदर संश्लेषित होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, दूध स्त्रावण होता है। बात में आगे क्या, यानी हमने 4 स्टेप कंप्लीट देख लिया। सबसे नंबर 1 स्टेप कौन सी होगी भाई, अपनी युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, स्पर्म और ओवम बनना क्या कहलाएगा, अपना गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। शुक्राणु को किसने बनाया था, हाँ बहुत बढ़िया, वर्षण ने बनाया था। अंडाणु को किसने बनाया था, अंडाशय ने बनाया था। और इनका मिलान हुआ था, इनका मिलाप हुआ था। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना क्या कहलाएगा भाई, यहां पर क्या कहलाएगा, निश्चेषण कहलाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। निश्चेषण हो गया, निश्चेषण के बाद में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज
युग्मनज बनता है, उस युग्मनज के अंदर क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन होता गया था और क्या हुआ था, 2 कोशिका से 4 कोशिका, 4 कोशिका से 8 कोशिका, मोरूला, ब्लास्टूला, ग्रेस्टूला, और फाइनली ये जाके चिपक गया था कहां पर, गर्भाशय की दीवार के अंदर। प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अपनी अंतरोपण। अब उसका कंप्लीट 9 महीने तक उसका परिवर्तन होता गया, वहां से वो बच्चा होगा, जो भ्रूण होगा वो गर्भाशय की दीवार के अंदर क्या करेगा, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को, सबको लेता रहेगा, और फाइनली उसके परिवर्तन के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि अब उसको दुनिया दिखानी पड़ेगी। तो क्या होगा, गर्भाशय के अंदर जोर जोर से संकुचन होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, संकुचन किसने कराया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। किसने कराया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसने बनाया, पच्चपीयूष ग्रंथि ने, और जिसकी वजह से क्या होगा, गर्भाशय की दीवार के अंदर संकुचन होगा। इसलिए इस हार्मोन को क्या बोलेंगे हम, हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन बोलेंगे। फाइनली जो बच्चा होगा वो बॉडी से बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, प्रसव बोलेंगे। शायद आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।